बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर ड्राइंग क्रिएशन की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे। पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने अपनी कवर शीट ओपन करके रखी है। चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। सबसे पहले हमने लेआउट टैब को ओपन कर लेना है। लेआउट टैब के अंदर हम अपने पेज की सेटिंग करेंगे। लेआउट टैब बटन के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे और पेज सेटअप मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे तो पेज सेटअप मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हम मॉडिफाई बटन पर क्लिक करते हुए पेज की सेटिंग करेंगे। प्रिंटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर ड्राइंग टू पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हम पेपर साइज सेलेक्ट करेंगे। मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक A0 पेपर साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं। पेपर साइज सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपने पेपर साइज को नोट कर लिया है। 1189 मल्टीप्लाई 841 मेरा पेपर साइज है, क्योंकि मैंने मॉडल टैब के अंदर इसी साइज़ की रेक्टेंगल ड्रा करनी है। लेआउट टैब के अंदर मेरे A0 पेपर की सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हमने व्यू पोर्ट क्रिएट करना है। व्यू पोर्ट के लिए हम MV शॉर्ट की टाइप करेंगे और उसके बाद इस पेपर के एक कॉर्नर पर जाकर जहां हमें डॉटेड लाइन नज़र आ रही है वहां से एक कॉर्नर को सिलेक्ट करते हुए दूसरे कॉर्नर तक अपने व्यू पोर्ट को क्रिएट कर लेंगे। व्यू पोर्ट को एक्टिव करने के लिए उसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो व्यू पोर्ट एक्टिव हो जाएगा। PS शॉर्ट की टाइप करेंगे तो हम व्यू पोर्ट से बाहर निकल आएंगे। पेज सेटिंग के बाद अब हम चलते हैं मॉडल टैब के अंदर। मॉडल टैब के अंदर हम सबसे पहले अपने पेपर साइज़ के मुताबिक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव करते हुए डायमेंशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपने पेपर साइज़ को टाइप कर देंगे। मैं अपने पेपर साइज़ की लेंथ 1189 और 841 टाइप करते हुए एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। कवर शीट की एक्सटर्नल फ्रेम को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं ऑफसेट कमांड लेते हुए 1 टाइप करूँगा और इस रेक्टेंगल की इनसाइड पर एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा, क्योंकि सम टाइम प्रिंट के अंदर हमें एक्सटर्नल लाइन विजिबल नहीं होती। नेक्स्ट अब हमने कवर शीट की हेडिंग टाइप करनी है। उसके लिए हम टेक्स्ट कमांड को एक्टिव करते हुए सबसे पहले टेक्स्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एरियल स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले कवर शीट के अंदर बिल्डिंग का नाम मेंशन करना है। मेरी बिल्डिंग का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। फर्स्ट टेक्स्ट टाइप करने के बाद एस्केप बटन प्रेस करते हुए मैंने यस बटन प्रेस किया है। मेरा टेक्स्ट टाइप हो चुका है, लेकिन इसकी स्केल में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए स्केल कमांड लेते हुए मैंने अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मैं अपने उसी टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हुए अपनी तमाम हेडिंग इसी टेक्स्ट के साथ ही टाइप करूँगा। मैं सबसे पहले अपने इस टेक्स्ट की कलर को चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट को ग्रीन कलर दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को कुछ भी कलर दे सकते हैं। इंटर की प्रेस करते हुए मैं सेकंड लाइन में इंटर होकर अब नेक्स्ट टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लान। अब मुझे ये हेडिंग थोड़ी सी कम साइज़ में चाहिए, इसलिए मैं इस कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाइट को डिक्रीज़ कर दूंगा। इस हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए मैं फर्स्ट टेक्स्ट के स्टार्ट पर माउस पॉइंटर जाकर क्लिक करते हुए स्पेस बटन प्रेस करते हुए तमाम टेक्स्ट को मूव कर लूँगा। फिर से इंटर की प्रेस करूँगा तो अब मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर इंटर हो जाऊँगा। अब मैं यहाँ अपना प्रोजेक्ट नेम टाइप कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट नेम XYZ टाइप कर रहा हूँ। सेम उसी प्रोसेस के साथ फर्स्ट टेक्स्ट के पास जाकर माउस पॉइंट क्लिक करेंगे और उसके बाद स्पेस बटन को प्रेस करते हुए अपने टेक्स्ट को मूव कर लेंगे। लास्ट में अब मैंने 2 टाइम इंटर की प्रेस की है और 2 लाइन छोड़कर नीचे तीसरी लाइन के अंदर इंटर हो गया हूँ। अब मैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग पैकेज
टाइप करते हुए इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। लेकिन अभी भी ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में नहीं है, सेम उसी प्रोसेस के साथ हम इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे। कंप्लीट हेडिंग टाइप करने के बाद एस्केप बटन के साथ अब हम यस बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट टाइप हो चुका है। इसके बाद हम अपने कवर शीट के बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट को लाने के लिए रेफरेंस लाइन क्रिएट कर रहे हैं। रेफरेंस लाइन क्रिएट करने के बाद अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव करके बिल्कुल कवर शीट के सेंटर में लाकर थोड़ा सा खूबसूरत बना लेंगे। मेरी कवर शीट तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं अपनी इस ड्राइंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेआउट के अंदर इस फ्रेम को सेट करने के लिए हम व्यू पोर्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हुए व्यू पोर्ट को एक्टिव करने के बाद जूम कमांड लेकर विंडो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी उस ड्राइंग को जूम करके उसके दो कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ड्राइंग जूम होकर हमारे व्यू पोर्ट के अंदर सेट हो जाएगी। व्यू पोर्ट में ड्राइंग को सेट करने के बाद PS टाइप करेंगे और व्यू पोर्ट से बाहर निकल आएंगे। अब हम अपनी इस ड्राइंग का प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए आप शार्ट की Ctrl+P प्रेस करेंगे तो प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम सबसे पहले प्रिंटर ऑप्शन में ड्राइंग टू PDF सेलेक्ट करते हुए लास्ट में व्हाट टू प्लॉट में लेआउट सेलेक्ट करेंगे और उसका प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। प्रीव्यू देखने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो दोबारा से हमारे पास प्लॉट की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद ओके बटन प्रेस करते हुए हम अपनी ड्राइंग को सेव कर लेंगे। मैं अपनी ड्राइंग को डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। मेरी ड्राइंग PDF फॉर्म में मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।